प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वापर से जो विद्रिता मैथिली सेनगुप्त जी की कविता है उसके अंतिम छोर की ओर चलेंगे और इस कविता को आज पूरा करेंगे कि किस तरह से कविता में विद्रिता व उसके पति का जो संवाद चल रहा है भारतीय स्त्री के अधिकारों को लेकर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस कविता को पूरा करेंगे कि किस तरह से दोनों का संवाद जारी है और किस तरह से जो विद्रिता है वो अपने पति को, ये सीता जी का उदाहरण है आगे कि सीता जी को भी वनवास दिलाने में, वन भेजने में या राम जी के द्वारा उनको त्यागने में किसी तुम्हारे जैसे व्यक्ति का ही हाथ था कि पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। किस तरह से विद्रिता अपने पति से कहती है कि पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, कि सीता जी को राम ने नहीं त्यागा था, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। जो इस बात को यथार्थ मानता है, सत्य मानता है कि राम जी ने सीता का त्याग किया था, तो वह अज्ञानी है, मूर्ख है। कैसे? आगे वो बताती है कि राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीता वर का, घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कहे जाती हूँ मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कविधन को जान सके तो जानो। किस तरह से विद्रिता कहती है कि राम नाम के नृप को चलकर, कि राम नाम का जो नृप राजा था, राम सीता के पति के साथ साथ एक राजा भी थे, तो राम नाम के नृप को चलकर राम नाम का जो राजा था उसके राजा होने के फायदे को उठाकर और सुहृदय सीता वर का, जो राम थे वो तो सुहृदय थे, सीता के जो पति थे वो तो सीता से प्रेम करते थे, पर फिर भी राजा होने के कारण कि अगर एक राजा इस तरह से करेगा तो प्रजा पर क्या असर होगा। इस तरह की घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का, और श्री राम का घर लुटवाने में भी तुम्हारे जैसे किसी संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति का हाथ था। किसी तुम्हारे जैसे आदमी ने ही ये उस समय कहा कि इस तरह से मेरी स्त्री अगर पराए घर में रहकर आती तो मैं उसको घर में नहीं रखता। और राजा श्री राम जी को राजा होने के कारण, क्योंकि जो राजा जैसा करेगा प्रजा भी वैसी ही होगी, तो इस वजह से श्री राम जी ने सीता जी का त्याग किया। तो वो राम ने सीता जी का त्याग नहीं किया, राम नाम के राजा होने की वजह से सीता जी को त्यागना पड़ा। राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, वो अपने पति से कहती है कि राम नाम का रूप देख सको ऐसी दृष्टि तुम्हारी कहाँ है। इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी, इंद्र और वरुण जल के देवता तक ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो परिमित है, सीमित है, तुम इनसे आगे देख ही नहीं सकते हो। यह श्रुति सृष्टि है तुम्हारी जो तुम, ऐसा लगता है जैसे कुएं के मेंढक हो। कुएं का मेंढक ये सोचता है कि जहाँ तक मैं घूमता हूँ वहीं तक दुनिया है, तो उसी तरह से तुम भी अपने आप को महाप्रकांड ज्ञानी समझते हो, लेकिन तुम्हें इतना कुछ पता नहीं। फिर भी यही कहे जाती हूँ मानो या मत मानो। विद्रिता किस तरह से अपने पति से कह रही है कि फिर भी मैं अंत में आपको कहे जा रही हूँ, आप भले ही मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कविधन को जान सको तो जानो। नीरस, जो कि तुम्हें नीरस लगता है, छांदस है संस्कृत से पहले की भाषा, उस कविधन को जान सको तो जानो। अगर तुम उस परम ब्रह्म को जान सकते हो तो उसको जानने की कोशिश करो। आगे पीछे क्या देखोगे,
तुम क्रोधांध न हो जाते, कुछ विवेक यदि रखते, तो कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। कि किस तरह से जो विद्रिता है वो अपनी पति से क्या कहती कि आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांत न हो जाते, यूं कुछ विवेक यदि रखते। कि आगे पीछे तो तुम क्या देखोगे, क्या समझ सकोगे, जान आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते। कि तुम्हारे तो सामने श्री कृष्ण जी आए थे, खुद ब्रह्म आए थे, और तुम उसको नहीं जान पाए, तो आगे पीछे तो क्या देखोगे। तुम क्रोधांध न हो जाते, यूं कुछ विवेक यदि रखते। तुम क्रोध में इस तरह से अंधे नहीं हो जाते, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी विवेक होता, उस ब्रह्म को पहचानने का थोड़ा भी विवेक अगर तुम्हारे अंदर होता, तो तुम इस तरह से क्रोध में अंधे नहीं हो जाते, और क्रोध में अंधा होकर इस तरह से उन बाल गोपाल और श्री कृष्ण जी का अपमान नहीं करते। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। आगे क्या कहती है विद्रिता कि जो ये कर्म कांड के जो भांड है, बर्तन है, उसमें वह रस, वो परमात्मा रूपी रस जो है, उसको पाने का जो सुख है, वो इन कर्म कांडों में कहाँ है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है, अविश्वास, हाँ अविश्वासी नारी के प्रति नर का, नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी है, तू ही पाप पिटारी। आती नहीं अलग की लीला, कभी किसी की लख में। किस तरह से आगे वो जो विद्रिता है, वो जब उसका पति उसको अपमानित करता है, तो वो अपमानित होकर और खुद को कितनी मतलब अंदर ही अंदर क्रोधित होकर भी, और किस तरह से वो उसको कह रही है अपने पति को कि अविश्वास, हाँ अविश्वासी नारी के प्रति नर का। कि किस तरह से जो नर है वो स्त्री पर अविश्वास करता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनको खाना देने जा रही थी, भोजन देने जा रही थी, और आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर। आगे किस तरह से विद्रिता कहती है कि पुरुष के तो 100 दोष भी क्षमा है, उसके 100 अवगुण भी क्षमा कर दिए जाते। क्यों कर दिए जाते हैं? स्वामी है वह घर का। क्योंकि उसको तो पुरुष तो क्या है, घर का स्वामी। किंतु एक स्त्री का साधारण अपराध भी क्षमा नहीं किया जाता। क्यों? उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। और आगे किस तरह से विद्रिता कहती है कि उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। कि हे नारी, ये जो अविश्वासी पुरुष है, जो तुम पर विश्वास नहीं करता है, ये पुरुष तुमसे ही जन्मा है। जाया होकर जननी भी है, जाया होता है पत्नी, जाया होकर जननी भी है, कि पत्नी होकर तू माँ भी है। जननी मतलब माँ, तू ही पाप पिटारी। कि एक तरफ तू माँ है, पत्नी है, और फिर भी ये नर तुझसे ही जन्म लेकर और तुझ पर ही किस तरह से अविश्वास कर रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक जगह कहा भी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और न आँखों में पानी। तो वो ही यहाँ चरितार्थ हो रही है। और दूसरी जगह इस तरह से भी कहते हैं कि आती नहीं अलग की लीला, कभी किसी की लख में। आगे क्या कहती है विद्रिता? आती नहीं, अलग, अलग का अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर। आती नहीं अलग की लीला, कि ईश्वर की जो लीला है, माया है, कभी किसी की लख यानी दृष्टि, तो वो कभी किसी की दृष्टि समझ में नहीं आती। आगे अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। किस तरह से विद्रिता कहती है कि मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, यहाँ तो सती का भी अपमान हुआ है। मरी एक दिन मक का अर्थ होता है यज्ञ। कि किस तरह से सती जब अपने ही पिता के घर यज्ञ में जाती है, उसके पिता उसको नहीं बुलाते हैं और वो बिना बुलाए वहाँ चली जाती है, तो किस तरह से
उसके पिता उसका अपमान करते हैं और वो यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो उस जो आख्यान का यहाँ विद्रिता वर्णन कर रही है किस तरह से कि यहाँ तो सती का भी अपमान हुआ है। फिर आगे अपने पति से किस तरह कहती है कि डरो न द्विज दयनीय रुद्र का गण न यहाँ आवेगा। कि डरो न द्विज, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो एक ब्राह्मण को कहते हैं और दूसरा जो चिड़िया या फिर अंडज कह सकते हैं कि जो भी पक्षी अंडे से निकलते हैं उनका भी 2 बार जन्म होता है। और ब्राह्मण को भी द्विज इसलिए कहते हैं कि एक बार जब वो जनेऊ धारण करता है तो उसी को उसका दूसरा जन्म कहते हैं। कि गण न यहाँ आवेगा, कि हे ब्राह्मण आप डरिए मत, यहाँ मुझे बचाने के लिए शिव जी रुद्र यानी शिव के गण यहाँ नहीं आएगा। वे हर भी जो विष न पी सके यह हरि पी जावेगा। हर का अर्थ था शिव और हरि विष्णु। कि वे हर भी जो विष न पी सके। समुद्र मंथन के समय शिव जी ने जो विष पान किया था, ये उस समय का जो उदाहरण दे रही हैं विद्रिता की, कहती हैं कि वे हर भी जो विष न पी सके। कि शिव भी जो विष जहर को ना पी सके, उस अपमान के जहर को, उस अपमान के घूंट को यह हरि पी जाएगा। हरि ईश्वर का जन, वो स्वयं के लिए कह रही है कि ये जहर मैं पी जाऊंगी, अपमान का जो घूंट है वो मैं पी जाऊंगी। आगे फिर क्या कहती है, जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना। क्या कहती है विद्रिता कि जाती हूँ अब मैं। वो अपने पति से इस तरह से कह रही है कि अब मैं जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? मैं अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ, श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपना बलिदान करती हूँ, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूँ और नहीं रुक सकती। और अब मैं यहाँ अपमानित होने के लिए नहीं रुक सकती हूँ। क्यों अन्याय समक्ष मरूँ मैं, क्यों इस तरह से मैं अन्याय के समक्ष मरूँ, कभी नहीं झुक सकती, मैं कभी नहीं झुक सकती हूँ। फिर आगे किस तरह से वो भारतीय नारी के यथार्थ का चित्रण करती है। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। किस तरह से कहती है विद्रिता कि किंतु आर्य नारी तेरा केवल एक ठिकाना। क्या ठिकाना बताया? बलिदान कर देना, या तो तिरस्कार सहन करो या फिर खुद का उत्सर्ग कर दो। चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देती है, उनके चरणों में अपना बलिदान कर देती है, जहाँ जाकर नहीं लौट कर आना। कि मैं अपने आप का उत्सर्ग कर रही हूँ और मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ जाने पर कभी लौट कर नहीं आते। तो आज के इस वीडियो में ये विद्रिता कविता समाप्त होती है और ये कविता आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। अगले वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी की ही यशोधरा से जो अंश लिया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।